हेलो यूट्यूब और क्या हाल चाल है। तो यार आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कनाडा में आ चुके हैं या फिर कनाडा में आने का प्लान कर रहे हैं। अब तुम कनाडा में आते हो तो तुम्हें पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब जो है वो करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे वर्क प्लेस पर तुम्हारे क्या राइट्स हैं, ठीक है, लीगली क्या एक्शंस ले सकते हो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने दोस्तों से बात करते हो, ठीक है, कनाडा में अपने सर्कल से बात करते हो, तो कितनी बार आपने दोस्तों से सुना होगा कि यार मैंने इस एम्प्लॉयर के इतनी देर से इतनी देर काम किया पर मेरे को उतनी देर के लिए पेमेंट नहीं मिली, ठीक है, मेरे को इस वेज पर पे मिलनी चाहिए थी पर उस वेज पर मेरे को पे नहीं मिली। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग सिनेरियोज को डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। आई विश इनमें से कोई भी सिनेरियो तुम्हें फेस ना करना पड़े, पर फॉर सम रीज़न, ठीक है, अगर तुम किसी चीज़ में फंस जाते हो या कोई सिनेरियो तुम्हें फेस करना पड़ता है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो तुम्हें ऑलरेडी पता हो कि क्या लीगल तुम्हारे राइट्स हैं, क्या लीगली तुम एक्शन ले सकते हो जिससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना यार, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं और तुम अपनी मनी जो है वो लूज़ ना करो। तो शुरू करते हैं, सो टेक नोट्स। अभी यार मैं आपको दो सिनेरियोस बताता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली इन दोनों सिनेरियोस को जानता हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के दोस्तों के साथ ही हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि यार इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता लग जाए, वो थोड़े से अवेयर हो जाएं। अब जब कोई स्टूडेंट कनाडा में आता है, ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं। आपको रेंट पे करना पड़ता है, आपको अपनी ग्रॉसरी पे करनी पड़ती है, आपके फ़ोन का बिल देना पड़ता है और इंडिया भी पैसे भिजवाने होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। कोशिश होती है एक स्टूडेंट की यार कि मैं फटाफट जो है वो किसी जॉब में लग जाऊँ, ठीक है, फटाफट मेरा जो है वो पे चेक स्टार्ट हो जाए ताकि मैं मैनेज कर पाऊँ अपने सारे एक्सपेंसेस। वैसे ही हुआ, तो इसको ना एक दोस्त को आते सर आया कनाडा में, तो थोड़ी देर बाद जो है एक फूड कॉर्नर पर जो जॉब मिल गई, ठीक है, तो ओनर ने हायर कर लिया। अब 1.5 मंथ काम करवाने के बाद, 1.5 महीना काम करवाने के बाद जब उसने कहा कि यार अब तो कुछ पे दे दो, काफ़ी टाइम से उसको पे नहीं मिल रही थी, तो उसने कहा कि अब तो कुछ पे दे दो, तो ओनर ने साफ मना कर दिया कि दैट वाज योर ट्रेनिंग पीरियड, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो। क्योंकि जब उसने पे की बात की तो ओनर ने ये कह के मना कर दिया कि आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग, यू कैन लीव। तो अब जब कोई स्टूडेंट है यार उसके साथ ऐसा होगा, अगले पर तो क्या ही बीती होगी। तो उसने क्या किया, उसने एक कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है। अब कंप्लेंट कैसे फाइल की मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही एक सिनेरियो एक दूसरे दोस्त के साथ हुआ, ठीक है, मेरे नोन में ही है एक। तो हुआ क्या, अब इस इंसान ने कनाडा में आके जब अपनी जॉब स्टार्ट की, ठीक है, अच्छी खासी जॉब लगी, ठीक है, 20 आवर्स उसको मिलने स्टार्ट हो गए, पर आफ्टर 1 और 2 मंथ्स उसके साथ क्या होना शुरू हो गया, हर ऑल्टरनेटिव पे चेक के ऊपर अगर वो 20 आवर्स काम करता तो उसके 3 या 4 घंटे जो है वो कम आते पे चेक पे। जब उसने अपने मैनेजर या एम्प्लॉयर से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें आपके टैक्स कट गए इसलिए आपकी पे रखी है, क्योंकि आपकी पेंशन है, ये कटता ही है, बस कटता ही है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया कि ये आपके टैक्स कट गए, आपके साथ ये इसलिए कट गया, कनाडा में ऐसा होता ही है। अब क्योंकि इन दोनों को नॉलेज नहीं थी कि यार कि क्या हुआ, कि क्या इनके राइट्स थे, इसलिए इनको पैसे जो है इन्होंने लूज़ किए वहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़े बहुत लोगों से बात करने के बाद हमें पता लगा कि हम जो है एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के जो खिलाफ है वो कंप्लेंट फाइल कर दी और दोनों को ही जितने जितने आवर्स उन्होंने काम किए थे प्लस उसका हाफ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर्स को पे करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी जितनी जितनी पेमेंट आपने रखी है। ओके, अब जी अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो ताकि हम कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। और कंप्लेंट फाइल करना ज़रूरी है ताकि अगले जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या फिर नेक्स्ट बैच आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब कुछ सबसे पहले तो ये समझो, जब आप ऐसा स्टूडेंट आते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो हैं वो फेडरल लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं कुछ एक्ट्स के अंदर, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट होता है या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन फॉर फॉरेन नेशनल एक्ट होता है। ये सारे एक्ट्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये एम्प्लॉयर को बाउंड करते हैं कि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जितनी आपकी वेज है आपको उतनी वेज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतनी ही पे करनी पड़ेगी, जितने आवर्स आपने काम किया उतने ही आवर्स की पेमेंट देनी पड़ेगी। बल्कि अगर आपने ओवर टाइम लगाया तो आपको 1.5 एक्स्ट्रा पे मिलती है जो कि ओवर टाइम की होती है। और अगर वो ओवर टाइम पे नहीं करता, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो कि मेरे को ओवर टाइम पे नहीं मिला, मेरे को रेगुलर पे मिली है मेरे आवर्स के लिए,
ठीक है, या फिर उसके अलावा वैकेशन पे नहीं मिली या फिर सिक डे पे नहीं मिली। और भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आप ऑथराइज्ड ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, कुछ कंपनीज में आप काम करोगे और फुल टाइम के लिए अगर आप ऑथराइज्ड ब्रेक्स अगर आपको अलॉटेड है, जैसे 15-15 और आधे घंटे की ब्रेक अलॉटेड है और आपका एम्प्लॉयर आपको वो नहीं दे रहा पर पैसे भी काट रहा है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो। अभी कंप्लेंट करने के लिए आप किसके पास जा सकते हो, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट करके है और लेबर प्रोग्राम है, इनके पास जाके आप एक कंप्लेंट फॉर्म जो वो ले सकते हो या फिर कंप्लेंट फॉर्म इनकी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेबर प्रोग्राम का एक नंबर भी होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े, आई होप ज़रूरत ना पड़े, पर अगर पड़े तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, अभी इनसे करना क्या है, आपको ये जो फॉर्म है आपको फिल करना होगा, ये कंप्लेंट फॉर्म होता है। इस पर होता क्या है, इस पर आपका नाम होगा, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपका एड्रेस वगैरह होगा। इस पर एम्प्लॉयर का नाम होगा, एम्प्लॉयर का एड्रेस होगा, बिजनेस डिटेल्स होंगी और एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी और कितने देर के लिए आपने काम किया उस एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, किस पोजीशन पे काम किया, कितने पे चेक्स आपको मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है, किस पे चेक में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कंप्लेंट क्या, आपको प्रॉपर कंप्लेंट डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ से यहाँ मैंने काम किया था, ठीक है, इस टाइम मेरे को इस प्रॉब्लम में मैंने इतनी बात की, आई हैव प्रूफ। अब इन सारी चीज़ों को फाइल करने के लिए ना यार आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या हो सकते हैं, मतलब आपको क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जब भी जिस भी फैक्ट्री में आप जाओ या फिर जिस भी एजेंसी मतलब कंपनी में आप काम करो, आपको पता होना चाहिए कि किस लोकेशन में काम कर रहे हो, किस प्लांट में काम कर रहे हो, किस शिफ्ट में काम कर रहे हो, उस शिफ्ट का सुपरवाइज़र कौन है, ठीक है, कितनी देर के लिए आपने काम किया, कितनी आपकी पे जो है वो रहती है, हर चीज़ नोट करना। और जब आप अपने एम्प्लॉयर के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो एक रिकॉर्ड कर लेना उस कन्वर्सेशन को, ताकि आपके पास प्रूफ हो, या फिर कोई विटनेस रखना जो बाद में एज इन कोर्ट आप यूज़ कर सको। अगर आपको कोई समन आता है कि अब हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, कोर्ट आपको कोई नोटिस भेजता है ना। यूजली होता क्या है कि अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेते तो आपके पैसे जो हैं वो फंस जाएंगे, पर अगर आप लीगल एक्शन ले लेते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ये लेबर प्रोग्राम जो है एक लीगल नोटिस भेजता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर लीगल नोटिस देखकर ही आपकी पे वापस कर देगा सबसे पहले। तो मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है कि आपकी लीगल नोटिस देखते सर ही वो आपको आपकी पे दे देगा, बल्कि एक्स्ट्रा ही दे देगा। पर अगर वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, तब जो है एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद लेबर प्रोग्राम बताएगा आपको कि ओके क्या उनकी फाइंडिंग्स है, ठीक है। अगर तो एम्प्लॉयर गिल्टी निकलता है तो उसको उसका पे करना पड़ सकता है, हो सकता है कि उसको कोर्ट कहे कि मेरे को ज़्यादा मतलब इस एम्प्लॉय को ज़्यादा पे करो क्योंकि फॉर द टाइम जितना भी इसका इनकन्वीनियंस है। ओके, अब इसके अलावा ये तो था यार अगर तुम कंपनीज के साथ काम करते हो, ठीक है, अगर आपको ब्रेक नहीं मिलती या फिर आपको ओवर टाइम नहीं मिलता या फिर आपको वेकेशन पे नहीं मिलती। पर अगर आप काम करते हो किसी एजेंसीज के थ्रू, तो कनाडा में काफ़ी एजेंसीज हैं जो आपको काम प्रोवाइड करेंगे, कितने लोग रिकमेंड भी करेंगे वहाँ पर जाके काम करना, और अच्छी हैं एजेंसीज, आपको राइट अवे काम प्रोवाइड कर देती हैं, फैक्ट्रीज वर्क लाइक कंपनी अलग अलग कंपनीज में काम मिल जाता है। पर एजेंसीज आपसे एक पेपर साइन करवाती हैं, उस पेपर को पहले पढ़ लेना, ठीक है, साइन करने से पहले, कि उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है जो आपके खिलाफ या फिर आपको नुकसान कर दे या फिर आपकी पे में से कोई ऐसी डिडक्शन तो नहीं है जो कि नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना जब आप किसी भी जॉब में जाओगे या फिर जब अपना पार्ट टाइम काम जब वो स्टार्ट करोगे। ओके, तो जी अब आपकी जो कंप्लेंट है वो फाइल हो चुकी है, ठीक है, आपकी कंप्लेंट थी, आपने कंप्लेंट फॉर्म डाउनलोड किया, उसे फिलअप किया, उसे सबमिट किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है, एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भेजेगी जिसमें लिखा होगा हमें आपकी कंप्लेंट जो वो रिसीव हो गया, अब हम इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब आप में से कितनों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि यार व्हाट इफ हमें अपनी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी ताकि एम्प्लॉयर को मत पता लगे कि किसने कंप्लेंट किया। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज मत करना, ठीक है, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करेगी, है ना, आपकी इस बात को, आपकी इस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करेगी। वो कह देंगे कि ओके, वो डिसाइड करेंगे कि गिवन सर्कमस्टांसिस में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, आपसे परमिशन लेने के बाद ही वो डिस्क्लोज करेंगे, अगर आप मना करते हो वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके,
तो इस तरह आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी और आपकी जो कंप्लेंट है वो भी होपफुली सॉल्व हो जाएगी। ओके तो यार अब आपको पता लग गया, ठीक है, कि आपके राइट्स क्या हैं वर्क प्लेसेस पे, ठीक है, यहाँ पे वर्क लाइफ कैसी हो सकती है, और अगर आपको मिनिमम वेज से ऊपर वेज नहीं मिल रही या फिर आपके जो आवर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी पेरोल को लेके या फिर पेमेंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जा सकते हो, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, आप लीगल एक्शन ले सकते हो, और लीगली रिपोर्ट करने की वजह से आपको कोई डिपोर्ट भी नहीं करेगा। तो ये बात दिमाग में से निकाल देना कि मैंने अगर लीगल एक्शन लिया तो मेरे को कोई डिपोर्ट कर देगा। ओके, आपको करना क्या है, जस्ट वर्क, ठीक है, उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना। अगर आपको पेमेंट प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, फिर आप कंप्लेंट फाइल कर देना, कंप्लेंट का रेजोल्यूशन आएगा, आपको कंप्लेंट सॉल्व होगी, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। कनाडा में काम कर रहे हो, ठीक है, जितना आप काम करोगे उतनी आपको पेमेंट मिलेगी। ओके, बस तो यही डिस्कस करना था यार आज के इस वीडियो में, ठीक है, इसी बात को लेके अवेयर करना था। आई होप आप इस बात को लेके अब अवेयर हो गए हो, ठीक है। तो कनाडा आ रहे हो, अपना हक मत मरवाना। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, अभी कंप्लेंट फाइल करोगे तो पेमेंट मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।